सांगजिन डुई चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। 1920 के दशक से ही यहाँ प्राचीन सभ्यता के चिन्ह प्राप्त होने लगे थे, परंतु 1980 के दशक में प्राप्त अवशेषों ने इस स्थल के प्रति और अधिक रुचि उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। जो विषय इस स्थल के प्रति रोमांच और जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं वो हैं यहाँ से प्राप्त हुए विशाल मुखौटे और अन्य आकृतियाँ, जो चीन की विशेषताओं से किसी भी प्रकार मेल नहीं खाती, बल्कि ये तो कोई परग्रही सभ्यता लगती है। चीन एक रहस्यमय देश है। यहाँ घटने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी कह पाना कठिन है। ये न केवल वर्तमान चीन के बारे में सत्य है, बल्कि चीन के इतिहास के बारे में भी। आधुनिक चीन राजनीतिक कट्टरता से ग्रस्त है। साम्यवादी विचारधारा ने इसके प्राचीन गौरव को धूमिल करने का ही कार्य किया है। विशेष तौर पर 1960 के दशक में प्रारंभ हुए कल्चरल रेवोल्यूशन ने इसके अतीत को समाप्त करने का ही कार्य किया। परंतु वर्तमान समय में चीन में अपने इतिहास के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। इस कारण सांगजुन डुई और जिनशा जैसे पुरातात्विक महत्व के स्थल हमारे सामने आ रहे हैं। सांगजिन डुई की रहस्यमय सभ्यता के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पुरातात्विक अवशेष तो बहुत मिले हैं, परंतु लिखित सूचनाएं अधिक प्राप्त नहीं हुई हैं। यहाँ प्राप्त होने वाले इन पुरातात्विक अवशेषों और विशेष तौर पर इन मुखौटों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी बनावट है। ये वर्तमान चीन के अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मूर्तियों और अवशेषों से पूर्णतः भिन्न है। इन मूर्तियों के चेहरे भी वर्तमान चीन के मूल निवासियों से बिल्कुल भिन्न हैं और चीन के अन्य क्षेत्रों में प्राप्त हुए अवशेषों से भी ये मेल नहीं खाते हैं। कुछ अवशेष बड़े अनोखे हैं, जैसे ये विशाल मुखौटा और किसी परजीवी की तरह बाहर की ओर निकली इसकी आंखें, ये किसी दूरबीन जैसी लगती हैं। इनका क्या अर्थ है और इन्हें किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था, इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। या ऐसी कोई भी लिखित सामग्री नहीं प्राप्त हुई है जो इसका सही उद्देश्य बता सके। कुछ विशेषज्ञ इसे किसी एलियन या परग्रही सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु इसका निश्चित उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर न सिर्फ ये बल्कि ऐसे और भी कई अवशेष प्राप्त हुए हैं जो जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, जैसे ये विशालकाय धातु का वृक्ष या ये मानव आकृति जो शायद किसी राजा या पुजारी की है, जिसके बाहों की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने कुछ पकड़ा हुआ है। सांगजिन डुई के समीप जिनशा नामक पुरातात्विक स्थल से इसी प्रकार की एक लघु आकृति प्राप्त हुई है और इस पुरातात्विक स्थल से खुदाई में विशाल मात्रा में हाथी दांत भी प्राप्त हुए हैं, जिससे विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया कि इस आकृति ने शायद हाथी दांत को पकड़ा हुआ है। इस सभ्यता पर विश्वसनीयता से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। कुछ विशेषज्ञ इसे प्राचीन पर्शिया से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ मिलने वाली मूर्तियों की मुख आकृति पर्शिया में मिलने वाली प्राचीन मूर्तियों से मेल खाती है। कुछ विशेषज्ञ इसे दक्षिण अमेरिका की माया सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्राप्त हुए पुरातात्विक अवशेष वहाँ प्राप्त हुए अवशेषों से बहुत हद तक मेल खाते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसमें भारतीय सभ्यता के भी लक्षण देखते हैं, जैसे यहाँ पीपल के वृक्ष की विशाल जड़ प्राप्त हुई है और उसके आसपास मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है शायद इस पेड़ की पूजा होती थी, और ऐसे सांस्कृतिक लक्षण इसे भारतीय सभ्यता से जोड़ते हैं। यहाँ ऐसी भी आकृतियां प्राप्त हुई हैं जहाँ पर सर मनुष्य का है परंतु धड़ नाग का है। ये पुरातात्विक अवशेष
हमारे मानव सभ्यता और मानव इतिहास के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या हम सच में मानव इतिहास को जानते हैं? क्या हम जो जानते हैं वो संपूर्ण इतिहास है या इतिहास का एक अंश मात्र है? वास्तव में मानव इतिहास कितना पुराना है? ना जाने शांगजुंग जैसे कितने प्राचीन रहस्य अभी अपने खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।